So the given question is, examine the function x cube plus y cube minus of 3axy for maxima and minima. First we learned the given function is f of xy, say x cube plus y cube minus of 3axy. First we differentiate it partially with respect to x and y, and we get del f by del x is equals to 3x square minus 3ay, and del f by del y is 3y square minus of 3ax. Then for maxima and minima, we put del f by del x is 0, that is 3x square minus 3ay is 0. Shift it here, then 3 cancel and we get x square is equals to ay. In the same manner, del f by del y is 0, means 3y square minus 3x is equals to 0, or y square is equals to ax. Right? Now, on squaring both sides of equation second, we get x to the power 4 is equals to a square y square. And now we put the value of y square from the equation number 3. Okay, यहाँ से y square की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, राइट? So we get x to the power 4 a square, y square के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? a into x. Then we get a cube x, और इसको मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया, then we get x to the power 4 a cube into x is equals to 0, राइट? अब यहाँ पे फिर देखें, इसमें से मैं x एक कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा? x क्यूब माइनस ऑफ a क्यूब इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आपके हो गए. फर्स्ट इज x इज इक्वल्स टू 0 and secondly x cube minus of a cube is equals to 0. अगर अपन यहां से कहें कि x is equals to 0, तो यहां से मैं यहाँ एक और वैल्यू निकाल सकता हूँ, x is equals to a, means x cube is equals to a cube, और बोथ साइड पावर 1/3 से अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x की मेरे पास सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी? e. x की फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई? 0. x की सेकंड वैल्यू क्या आ गई? e. If x is equals to 0, we put in equation number 3. When x is 0, then y is also 0. It means when x is 0, तो y is also 0. And when x is equals to a, तो क्या आ जाएगा? a into a square is equals to y square. Means y is equals to plus minus a. ठीक है? अभी मैं इसको सिर्फ y is equals to a ही पुट कर रहा हूं. जब मैं अपन केस ऑपरेट करेंगे तब वहां पे हम उसको प्लस माइनस दोनों कंसीडर कर लेंगे, राइट? तो अपन ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि x और y की मेरे को दो वैल्यूज फाइंड हुई है. फर्स्ट वैल्यू x की 0, y की भी 0. सेकंड वैल्यू x की a और y की भी कितनी है? a है. ठीक है? तो these points are called stationary points. ठीक है? These points are called stationary points. तो मेरे पास points क्या क्या आ गए? So the points are 0, 0 and a. Means x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू भी a, y की वैल्यू भी a. तो ये मेन काम जो मेरा था, जो स्टेशनरी पॉइंट मेरे को फाइंड करने थे, वो मैंने फाइंड कर लिए. अब नेक्स्ट मेरा प्रोसेस में क्या आएगा? सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है? तो नेक्स्ट अब अपन क्या फाइंड करेंगे? r की वैल्यू. r मींस del 2u upon del 2f upon del x square. मींस जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करें. फर्स्ट ऑर्डर क्या था? 3x स्क्वायर माइनस के 3ay. मींस एक बार del y del x हम किसका सॉल्व कर रहे हैं? 3x स्क्वायर माइनस के 3ay. और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए.
So we get r is equals to कितना गया 6x माइनस 3ay, 3 तो कांस्टेंट था, a भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकल रहा है। तो आपकी r की वैल्यू कितनी आ गई? ओनली 6x। ठीक है, फिर आपने इसी टाइप से s की वैल्यू निकाल दिया। s मींस del 2f अपॉन में del x into del y, मींस del y del x किसका सॉल्व करना है? del f अपॉन del y। del f by del y क्या सॉल्व किया था आपने? 3y स्क्वायर माइनस के 3ax। अब इसको आपको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा? s इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 माइनस के 3a और x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1। मींस s की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 3a। r की वैल्यू कितनी थी? 6x। थर्ड वैल्यू निकाला आपने t। t मींस del 2f अपॉन del y स्क्वायर, मींस सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू y। del f by del y को एक और बार करना है। del f by del y कितना था? 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 3ax। जब इसको एक और बार हम y के लिए डिफरेंशिएट करें, ये क्या आ रहा है? 6 ऑफ y एंड 3ax टोटल कांस्टेंट टर्म है, रिजल्टेंट क्या दे देगा आपको? 0। सो दिस गिव अस 6y। नेक्स्ट स्टेप भी आपने कंप्लीट कर ली, RST की वैल्यू निकाल ली। अब इन RST की वैल्यू आपने जो दो पॉइंट्स फाइंड किए थे, स्टेशनरी पॉइंट, पहला पॉइंट था 0 0, दूसरा पॉइंट था a a। इन दोनों पॉइंट्स पे मैं RST की वैल्यू निकालूंगा और फिर मैक्सिमा मिनिमा की जो टेस्टिंग में जो ABCD 4 केसेस लिखवाए मैंने, उन चारों केसेस में से मैं एनालाइज करूंगा कि कौन सा केस फॉलो हो रहा है। जो केस फॉलो हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्टेंट अपन लिखेंगे। राइट, तो पहले अपन डिस्कस कर ले पॉइंट 0 0 पे। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस एट द पॉइंट 0 0। नाउ एट द पॉइंट 0 0 यहाँ पे लिख दिया केस 1। केस 1 में अपन सॉल्व कर रहे हैं एट द पॉइंट 0 0 पे। सब फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू किस पे निकाली अपन ने? पॉइंट 0 0 पे। मींस r जो भी आपका फंक्शन बच रहा होगा उसमें x और y को हम ये पॉइंट से रिप्लेस करेंगे। तो क्या था? r की वैल्यू थी 6 है, तो 6 into x के प्लेस में कितना हो गया? 0। मींस रिजल्टेंट क्या आ गया? r is 0। देन वी फाइंड s। s की वैल्यू एट द पॉइंट 0 0, s कितना आपने फाइंड किया? माइनस के 3a, क्योंकि इसमें कहीं भी x और y है ही नहीं, तो आपका रिजल्टेंट कुछ भी चेंज नहीं होगा, रिजल्टेंट माइनस ऑफ 3a ही रहेगा। देन नेक्स्ट t की वैल्यू फाइंड किया, दैट इज 6 ऑफ y। तो 6 y के प्लेस पे आपने कितना पुट कर दिया? 0। ठीक है, सो द t एट द पॉइंट 0 0 इज r s t तीनों आपको फाइंड हो गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं? rt माइनस s स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड rt माइनस s स्क्वायर। r की वैल्यू 0, t की वैल्यू भी 0, दोनों रख दिया 0 into 0। देन माइनस ऑफ s स्क्वायर मींस माइनस 3a होल स्क्वायर। राइट, माइनस के 3a स्क्वायर को किया, कितना आ गया? प्लस के 9a स्क्वायर, लेकिन बाहर क्या था? ये माइनस साइन था, तो रिजल्टेंट कुल मिला के मेरे पास क्या बचा? माइनस ऑफ 9a स्क्वायर। ठीक है, फाइनल रिजल्टेंट मेरे पास क्या बचा? माइनस के 9a स्क्वायर।
और 9a² क्योंकि नेगेटिव है मींस कैसा है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो अपना कौन सा केस फॉलो हो गया, ABCD में से जो अपन ने पीछे लिखे थे, द केस C, RT minus H square is less than 0 means negative. So we conclude that the function f is neither maxima nor minima at the point 0, 0. भले ही किसी दूसरे पॉइंट पे वो मैक्सिमा मिनिमा हो जाए, लेकिन 0, 0 पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। तो अपन ये कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लिख दें अपन सोल्यूशन, बिकॉज RT minus S square is less than 0, so function f x y neither maxima nor minima at the point 0। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे तो अपन ने जजमेंट दे दिया। ये पॉइंट आपका जो स्टेशनरी पॉइंट था, एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट है जिस पे ना तो फंक्शन मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। तो इस पॉइंट 0, 0 को इन अदर वर्ड वी कॉल सैडल पॉइंट। इसी पॉइंट को हम सैडल पॉइंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है फाइंड द सैडल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। तो सैडल पॉइंट ऑफ द फंक्शन मतलब ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन ना तो मैक्सिमा शो करता है ना ही मिनिमा शो करता है। ओके, अब एक पॉइंट पे तो अपन ने पूरा सोल्यूशन निकाल दिया, रिजल्ट भी बता दिया। अब आपका दूसरा पॉइंट बचा था ए। अब इस पॉइंट पे वापस से हम RST की वैल्यू निकालेंगे, फिर से RT माइनस एस स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस हम डबल से रिपीट करेंगे। अब जब डबल से रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या कंक्लूजन होगा वो मेरे को देखना है, राइट। वापस से आ जाए अपन। हेलो सर, एक मिनट सर। ले लो सर, ये सर स्क्वायर जो बहुत साइड से किए हैं सर है? आपका ये बहुत साइड स्क्वायर नहीं किया है, जो आपका आया था 0 माइनस 3a का स्क्वायर। माइनस के 3a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, प्लस के 9a स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन है उससे मल्टीप्लाई हुआ है वो, इसलिए वो टर्म नेगेटिव हो गई है। और नेगेटिव हो गई तो आपका RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ गई, 0 से कम। जब 0 से कम मतलब नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, ना तो फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है ना ही मिनिमम हो सकता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड वाले केस की। सेकंड केस मतलब जब आपकी x और y की वैल्यूज चेंज हो गई। इसको रब कर दूं मैं? यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट अपना क्या था, नाउ एट द पॉइंट ए, केस नंबर सेकेंड, एट द पॉइंट स्मॉल ए। ठीक है, अब इस स्मॉल ए पॉइंट पे वापस से मेरे को क्या करना है, RST की वैल्यूज निकालना है। तो देखिए क्या आएगी मेरे पास पे वैल्यू, R एट द पॉइंट ए, R कितना था 6 इंटू एक्स, तो 6x को किससे रिप्लेस करना है, स्मॉल a से, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 6a। फिर s की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 3a, तो यहाँ तो x और y है ही नहीं, तो रिप्लेसमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो द पॉइंट a s इज माइनस ऑफ 3a। और इन द सेम वे एट द पॉइंट a ta कितना आ जाएगा 6 ऑफ a, क्योंकि यहाँ y को मैंने किससे पुट कर दिया a के। सो दिस बिकम 6 ऑफ a।
आर एस की तीनों नए पॉइंट्स पे अपन ने सॉल्व कर लिया। देन वी फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर अब कितना हो गया? आर की वैल्यू कितनी? 6 है। टी की वैल्यू कितनी? 6 है। 6 से इंटू 6 से कितना आ जाएगा? 36 ए स्क्वायर। ठीक है, आर और टी की वैल्यू का प्रोडक्ट कितना आ गया? 36 ए स्क्वायर माइनस में एस कितना था? माइनस के 3a उसका होल स्क्वायर। सो दिस बिकम 36 ए स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर कितना हो गया? 9a स्क्वायर। डिफरेंस सॉल्व किया कितना आ रहा है? दिस इज 27 ए स्क्वायर। 27a स्क्वायर प्लस में आया है, इट मींस आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब यहां से मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, बिकॉज आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर जब पॉजिटिव होगा तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब आर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आपके सॉल्यूशन बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया था, अब मैं आर को चेक करूंगा। आर कैसा? एंड आर इज ऑल्सो पॉजिटिव। कितना था? आर की वैल्यू 6 से थी, ये भी कैसी थी? प्लस में थी, क्योंकि आर भी प्लस में है, आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव है। और जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपका फंक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। किसके लिए होगा? एट द पॉइंट ए। ठीक है, एट द पॉइंट ए पे आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी जब मैंने, आपको ध्यान करो, जब मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा था तो मैंने कहा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। फिर मैंने लिखते टाइम केवल प्लस यूज किया था, माइनस ए छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वो कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अब आर डिपेंड किस पे कर रहा है? ए की वैल्यू पे। अगर ए पॉजिटिव होगा तो आर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें, अगर ए में पॉजिटिव रखता हूं तो प्लस के 6 से आएगा, ए अगर नेगेटिव रखता हूं तो माइनस के 6 से आ जाएगा। लेकिन आर टी माइनस एस स्क्वायर इससे चेंज नहीं होगा, ये तो एज इट इज मेरे को मिलेगा। सिर्फ फर्क कहां पे पड़ेगा? आर पे। आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आर जब पॉजिटिव होगा तो यही पॉइंट ए पे रिजल्टेंट कैसा मिलेगा? मिनिमम। और जब ए नेगेटिव हो जाएगा तो इसी पॉइंट ए पे अपने को फंक्शन कैसा मिल जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो अपन यहां पे अब दो केसेस ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों के लिए मैं रिजल्टेंट निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया आर टी माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, आर इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी डाल दी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कब? इफ ए इज पॉजिटिव। इफ ए इज पॉजिटिव then f of x y is minimum। ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो फंक्शन कैसा होगा? मिनिमम होगा। अब अगर ये फंक्शन मिनिमम है तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी कुछ होगी, तो वो मिनिमम वैल्यू भी हम निकाल के दिखा सकते हैं। तो वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो क्या हो, कैसे निकालेंगे वो देखें। सो एफ मिनिमम, ऐसे एफ लिख के उसके सफिक्स में अपन मिनिमम लिख रहे हैं। ठीक है, और ये किस पॉइंट पे मिला है आपको? एट द पॉइंट ए पे। जो भी आपका फंक्शन दिया होगा, क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy में x और y को रिप्लेस हम इन पॉइंट से कर देंगे, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी
दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मिनिमम है ये तो आपने बता दिया, इस पॉइंट पे है, ठीक है। और मिनिमम होने के साथ साथ उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो जो पॉइंट जिसपे फंक्शन मिनिमम शो कर रहा है वो फंक्शन में अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी गेट ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस ऑफ 3a क्यूब। a x की जगह है, y की जगह भी है। टोटल कितना हो गया, 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब, दैट इज माइनस ऑफ a क्यूब। तो माइनस ऑफ a क्यूब क्या आ गया, आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसी में मैंने दूसरी केस क्या आपको बताया कि अगर आपका a कैसा हो जाता, नेगेटिव हो जाता, ठीक है। ये अभी मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव अपन ने लिया है। अगर यही ए अपन कैसा ले लेते, नेगेटिव ले लेते, तो आपके सारे रिजल्टेंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट में अपन देंगे इसी का पार्ट 2, इफ ए इज लेस देन 0, ठीक है। अब a लेस देन 0 हो जाएगा तो देखिए डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा, r पे। r यहाँ पे 6a था, 6 इंटू माइनस ए होगा तो क्या दे देगा, -6a। ये कॉन्सेप्ट तो आपका नहीं बदला, rt माइनस एस स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये r जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो आपका फंक्शन मिनिमम की जगह क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा, ओके। इफ a इज लेस देन 0 तो r भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, एंड the function f of x y is minimum, sorry minimum तो अपन ने सॉल्व कर दिया, maximum। so the function f of x y is maximum at the point a e, and f maximum जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो भी आपको फंक्शन दिख रहा है उसमें जितनी जगह y दिख रहा है सबकी जगह आप माइनस ऑफ a पुट करेंगे, और x की जगह तो a पुट करना ही है, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस ऑफ a क्यूब, क्योंकि y का क्यूब यानी माइनस ऑफ a का क्यूब कैसा आएगा, माइनस में, प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस। फिर यहाँ पे भी आपने y की जगह माइनस ए रखा तो ये माइनस माइनस भी क्या हो गया आपका प्लस, तो दिस इज प्लस ऑफ 3a क्यूब, राइट। तो 3a क्यूब प्लस a क्यूब 4a क्यूब माइनस a क्यूब, फाइनल रिजल्टेंट आपका क्या बचा, 3a क्यूब। तो प्लस ऑफ 3a क्यूब, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो माइनस ऑफ a क्यूब था वो आपकी क्या हो गई, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है सर। जी बोले। बोल रहा हूँ सर, जब y के मान आप प्लस लिया, y के मान जब माइनस लेंगे सर, तो जो केस 2 है वहां से सब चेंज हो जाएगा ना सर। y की वैल्यू चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई, तो जितनी जगह आपको y दिख रहा है उसी से फर्क पड़ेगा ना ओवरऑल रिजल्ट में, ओवरऑल तो रिजल्ट सर वहां से चेंज पड़ेगा। तो देखो सर अब जब r s t सब का मान चेंज होगा ना सर, मान जब माइनस ए रखेंगे तो। जैसे यहाँ पे मैंने इसी केस में लाके वो चीज अलग अलग क्लासिफाई कर दी। आप चाहो तो मैंने जैसे यहाँ शुरू में 2 पॉइंट निकाले, आप 2 की जगह 3 पॉइंट निकाल दो। मैंने क्या कहा था कि x की एक वैल्यू आपने निकाली थी a, और जब ये x को आपने a पुट किया तो y स्क्वायर आपका कितना आया था, a स्क्वायर, यही आया था। मींस y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, प्लस माइनस a, प्लस माइनस ए, ठीक है। तो आपके 3 पेयर कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया 0 0 वाला, दूसरा क्या बन गया, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस a, तो y इज इक्वल टू प्लस a भी हो सकता है, और x इज इक्वल टू प्लस a में y इज इक्वल टू माइनस a भी हो सकता है, माइनस ए, ठीक है। तो ये आपके 3 अलग अलग पॉइंट्स हो गए,
इस पॉइंट पे आपने नाइदर हाँ सर, तो मैक्सिमम और मिनिमम वही बता दिया, इस वाले पे आपने देखिए मिनिमम शो कर दिया था। अब ये वाले पे क्या वही आ रहा तीसरे है? का पूछ रहा हूँ सर, तीसरे वाला। तीसरे वाले पे मैक्सिमम ही आएगा ना। तो मैंने क्या ये किया, सर तो हम दिखाएंगे नहीं वहाँ पे सॉल्व करके सर? केवल y वाले को ही चेंज किया है, x को कहीं भी चेंज नहीं किया। ठीक है, तो अपन को केवल चाहे तो यहाँ पे आके जो मैंने केस 1 और केस 2 लिखा है, आप वैसे ना करके आप फर्स्ट केस सॉल्व किया, सेकंड केस सॉल्व किया, यहाँ तक आंसर निकल गया, खत्म करो कहानी। यहाँ पे केस नंबर 3 डालो, एट द पॉइंट प्लस हाँ है सर, माइनस है, इस पे हाँ वही पूछ रहा था सर, हो गया। ठीक है। यस सर, हो गया। थोड़ा सा 2-4 स्टेप कम करने के चक्कर में अपन थोड़ा सा क्वेश्चन को उस लेवल पे ना जाके बाहर पे आके अपन उसको सोच के थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आप ऐसे 3 पॉइंट में भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। बार में यस सर। निकालोगे, आर निकालोगे, एस निकालोगे, डी निकालोगे और फिर से सोल्यूशन दोगे। दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया सबको? हर क्वेश्चन में यस सर। आपको प्रोसेस यही एडॉप्ट करनी है। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी कर सकते हो तो कम से कम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स तो निकाल ही सकते हो। उतना करके भी अगर आप छोड़ देते हो तो आपको 1-2 नंबर तो उस क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे, यानी 0 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का सबसे मेन टास्क क्या होता है, जो आप वैल्यूज निकाल रहे हो एक्स और वाई की, वो वैल्यूज अगर आपने सही निकाल ली तो समझ लो आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा। और अगर वही वैल्यू नहीं निकाल पाए तो फिर आपका क्वेश्चन मुश्किल से 20% हो पाता है, और वो 20% आपका क्या होता है, केवल पार्शियल डेरिवेटिव। तो आप उतना भी करें तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चले एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अभी। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा of the function x cube y square 1 minus of x y is okay। फंक्शन है x क्यूब वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई। ठीक, तो फर्स्ट अपन को क्या करना है, फंक्शन को अपन नॉमिनेट कर देंगे f से, x और y के लिए उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी लेट फंक्शन f ऑफ x y इज x क्यूब y स्क्वायर 1 माइनस x माइनस ऑफ y, right? Then differentiate it partially with respect to x. ठीक है, differentiate partially equation 1 with respect to x and y. First we differentiate it with respect to x, then we get del f upon del x. अब आप चाहे तो ये ब्रैकेट ओपन करके भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ y स्क्वायर कांस्टेंट, तो पहले x क्यूब डिफरेंशिएट हुआ तो दिस इज 3x स्क्वायर y स्क्वायर 1 माइनस x माइनस y इज कांस्टेंट, देन x क्यूब y स्क्वायर इज कांस्टेंट and differentiate 1 minus x minus y। 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा माइनस ऑफ 1, ये लिख दिया देखिए मैंने माइनस, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इट इज आल्सो 0। ठीक है, इन द सेम वे del f अपॉन del y, फिर से वही रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का,
एक्स क्यूब कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x क्यूब y, 1 minus x minus y is constant. Then नेक्स्ट अपन ने x क्यूब y स्क्वायर को कांस्टेंट किया, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 0, माइनस y का डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस ऑफ 1. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. अब इन फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को इक्वल 0 पुट करना है और फिर अपन को क्या करना है, x की कुछ वैल्यूज निकालना है. ओके, सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा we put del f upon del x is equals to 0. ठीक, del f by del x is 0 means 3x square y square ब्रैकेट में 1 minus x minus y माइनस के x cube y square is equal to 0. ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने दे रहा हूं. अब उसको सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे वो अपन नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा. इन द सेम वे del f by del y is 0 means 2x cube into y 1 minus x minus y minus के x cube y square is equals to 0. अब मैंने आपको क्या कहा था, ये जो दो नई इक्वेशंस बनेगी इनको सॉल्व करके x और y निकालना है. क्या आप इन दो इक्वेशन को इस सिचुएशन में सॉल्व करके x y निकाल सकते हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि आपको पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, कैसी इक्वेशन है ना. तो यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है इन क्वेश्चन में. तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को बहुत सिंपलीफाई करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जब वो सिंपल सी फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हो सकता है कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाए, और अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो वहीं से आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो देखें मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ दो जगह से कॉमन आ सकता है क्या, ऊपर वाली इक्वेशन. यस सर, तो हमने यस सर, स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 3 और ये 3 ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, 3 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 3. यहां से क्या बचा, माइनस के x, and this will be equal to 0. or this implies x square y square ब्रैकेट में आपका बचा माइनस के 4x माइनस के 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? और अगर आप केवल यहां से, ये तो दोनों 0 हो ही जाएंगे, यहां से देखेंगे तो आपको ये जो इक्वेशन मिल रही है एक टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन मिल रही है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहां से देयरफॉर, ये वाली लाइन अभी मैं बाद में लिखूंगा है ना, इसको अभी मैं रफ कर रहा हूं. सो वी गेट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. क्या किया, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल. जब दोनों को इक्वल 0 किया तो आपके पास में क्या बचा था, माइनस 4x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. और जब प्लस 3 को लेफ्ट से अपन ने राइट में शिफ्ट किया तो माइनस 3 हुआ, दोनों साइड से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे को इक्वेशन नंबर 2 फाइंड हो गई. अब डेल एफ बाई डेल वाई की बात है. डेल एफ बाई डेल वाई को मैंने 0 लिखा, मीन्स क्या था, 2x क्यूब इंटू वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस में कितना था, x क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसमें भी अपन देखें
एक्स क्यूब वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स क्यूब वाई को तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बचा ओनली 2 जिसको अपन ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज 2 माइनस 2x माइनस ऑफ 2y, और साथ में यहां से एक माइनस ऑफ y भी बचा इक्वल टू, it means this term is equals to 0 and this is also equals to 0, means क्या बच रहा है 2 माइनस के 2x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 0, और अगर इक्वेशन बनाए तो क्या बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको x और y की एक एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो अपन वो वैल्यू निकाल लें, यानी अपने को क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट्स अपन को मिल जाएंगे, राइट। तो मैंने वही किया, इसको इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व किया तो मेरे को x और y की वैल्यूज मिली। क्या क्या वैल्यूज मिली, सॉल्व करके देखें आप लोग फटाफट, जिसका भी आंसर आ जाए फटाक से अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे देना। बाय इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड जब इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2, y की वैल्यू मिलेगी 1/3। 10th में पढ़े हो ना एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, और भी बहुत सारी, तो जिस भी मेथड से आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर ले, या डायरेक्ट कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। सो x इज 1/2, y इज आल्सो 1/2, राइट। अब x और y की वैल्यू तो आपको मिल गई, अब आपको क्या निकालना है, r s t की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। r s t निकालने के बाद फिर अपन को टेस्टिंग करनी है कि आपके सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स क्या होंगे, क्लियर। तो अब यहां पे देखें आप, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव ऑलरेडी आपके पास में है, ठीक है, इनसे आप सेकंड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो रही तो ये ब्रैकेट्स भी ओपन कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में मैंने ब्रैकेट्स ओपन क्यों नहीं करे, क्योंकि जब मैं आगे इनको इक्वल 0 पुट करके सॉल्व करने की कोशिश